हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर जो थर्ड था और उसमें हम मतलब कि कंसिस्टेंसी के वगैरह मेथड पढ़ रहे थे, मेथड्स कि किस तरीके से इक्वेशन होती है तो ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, और उस पर एक हमने स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे थे और जिसका केस फर्स्ट हमने लिखा था और आज हम उसी केस का लिखेंगे। तो देखिए, केस फर्स्ट हमने जो लिखा था उसमें ये बोला था द सिस्टम वन कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्म, है ना। तो वही हम लाइन से उठाते हैं और दोबारा आगे बढ़ते हैं। क्या है? द सिस्टम वन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड in the following form, in the following form। क्या आएगा? C11 x1 नहीं, C11 प्लस C12 x2, C11 x1 ही लिख दो यहाँ, अप टू C1r XR up to C1n XN equal K1 plus 0 into X1 C22 X2 up to C2R XR up to C2n XN equal K2। C33 X3 up to C3R XR up to C3n XN K3। ज़ीरो इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 up to CRR XR प्लस CRN XN equal KR। इक्वेशन नंबर 3, रेस्ट m minus r equation will be of the following forms and 0x1 0x2 up to 0xr 0xn equal 0। केस फर्स्ट अगेन है, मतलब जो ये केस है इसके लिए एक और केस है, केसेस हैं, ठीक है। केस 1 केस 2 यानी 1 डाल दो आप इसको, ठीक है। व्हेन m इक्वल n इक्वल r m इक्वल n इक्वल r then the कोफिशिएंट मैट्रिक्स A is non singular and the last equation of system third gives the value of xn, the value of xn substituting the values of xn in the earlier equation to
set the value of similarly values of all x can be determined pre-multiplying both sides of the equation ax equal b by the inverse matrix A inverse we have A inverse A x equal A inverse B Ix equal A inverse B, then the required solution x equal A inverse B, hence in this case the solution of the system will be unique. देखिए क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ वन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म. किस फॉर्म में चेंज होता है? फॉलोइंग फॉर्म में चेंज होता है. C11x1 प्लस C12x2 अप टू C1RXR प्लस में डैश 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 C1n xn इक्वल K1. फिर क्या आएगा, मतलब कि इक्वेशन रिड्यूस कर देंगे, आधी इक्वेशंस को 0 0 0 बना देते हैं ना. आधी इक्वेशंस आप मालूम है ना कि ट्राइंगुलर शेप है ना, जो 1 1 1 हो जाए बाकी 0 हो जाए ज़्यादातर. देखो C11 C22 C33 CRR इस तरीके की बच जाएंगे NN तक, और बाकी के अदर इस ट्राइंगल को शेप में देखें तो ये 1 0 0 0 हो जाती हैं. बस उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इस रूप में लिख दिया और उसे इक्वेशन नंबर 3 दिया है. तो इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. अब रेस्ट यानी कि छोड़ के M माइनस आर इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. M माइनस आर इक्वेशन होगी वो सारे कोफिशिएंट 0 लिए हुए होगी. अब ये जो केस फर्स्ट था इसके केसेस हैं. केस फर्स्ट इसके अंदर है व्हेन M इक्वल N इक्वल R देन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर. तब कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसी होगी? नॉन सिंगुलर होगी. एंड द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कंडीशंस आपको बताई हुई है. एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 3 गिव्स द वैल्यूज ऑफ xn. कौन सी वैल्यू गिव्स होती है? xn की वैल्यू गिवन होती है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ xn इन द अर्लियर इक्वेशन टू सेट द वैल्यूज ऑफ xn -1 यानी कि x -1 के सेट की वैल्यूज निकालते हैं. फिर आगे क्या बोला? सिमिलरली वैल्यूज ऑफ ऑल x कैन बी डिटरमाइंड. तब हम सारी वैल्यूज किसकी निकाल सकते हैं? x की, डिटरमिनेंट की. अब बोला प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ ax इक्वल b के इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दो किसका? इनवर्स मैट्रिक्स का. अब इनवर्स मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड थ्योरम्स भी हैं पर थ्योरम्स इतने नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है. a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स a x इक्वल a इनवर्स b. तो यहाँ पर a इनवर्स a हो गया, x इक्वल क्या हो गया? इनवर्स b हो गया. यानी कि a इनवर्स a इक्वल क्या आ गया? I आ गया. ये x हो गया, a इनवर्स b हो गया. देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल कितना हो गया? a इनवर्स b.
एक्स क्या हो गया, इनवर्स बी। हेंस इन द केस द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम विल बी यूनिक। तो इस सिस्टम में जो सॉल्यूशन आया वो कैसा आएगा, यूनिक आएगा। अब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे हम इनके केस फर्स्ट से केस सेकंड और इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। केस सेकंड क्या है, when m is greater than n and n is greater than r, then A is non-singular matrix singular matrix है and the system one can be expressed as a system of only n equation. Therefore, this solution will be unique. Case third, when m is less than n and m equal r, then m equation and the last equation will contain n minus r plus 1 unknowns out of these giving arbitrary values. Arbitrary values to n minus r number of solutions can be determined therefore in this case infinite solution of the system are possible.
केस 4 देखिए, इसमें when m is less than n and r is less than m, or m is greater than n and then the system 3 will have only r equations, and the last equation will contain n minus r plus 1 unknowns quantities out of these giving arbitrary values n minus r infinite solution are possible. Infinite n minus r infinite solution are possible. इसके बाद हम एक और केस पढ़ लेते हैं, केस सेकंड। अब ये केस सेकंड वो दूसरा है, जो फर्स्ट था ना उसके अंदर का ये 4 केसेस आए। अब अगेन केस सेकंड है, व्हेन रो ए इज नॉट इक्वल रो ए बी, लेट रो ए बी इक्वल r plus 1, रो a इक्वल r, then by suitable row transformation the system one can be transformed in the following form. अब फॉलोइंग फॉर्म को हम आगे चेंज करेंगे, तो यहाँ तक पहले समझिए क्या बोला है। केस सेकंड में व्हेन m इज ग्रेटर देन n आ जाए, m की वैल्यू यानी m रोज है ना, n कॉलम्स मतलब n अननोन वेरिएबल्स जैसे ज़्यादा आ जाए, एंड n इज ग्रेटर देन r, देन a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द सिस्टम वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सिस्टम ऑफ ओनली n इक्वेशन, केवल n इक्वेशंस का ये सिस्टम कहलाएगा। देयर फोर दिस सॉल्यूशन विल बी यूनिक। तब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि रो और जो अननोन कांस्टेंट है ना वो सेम आ जाएंगे, यानी कि इक्वेशंस और इक्वेशंस की संख्या और अननोन वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन ही होता है हमेशा। केस थर्ड क्या कह रहा है? व्हेन m इज लेस देन n एंड m इक्वल r, देन m इक्वेशंस एंड द लास्ट इक्वेशन विल कंटेन n माइनस r प्लस 1 अननोन्स। कितने कंटेन करती है? n माइनस r प्लस 1 अननोन्स कंटेन करती है। आउट ऑफ दीज गिविंग आर्बिट्रेरी वैल्यूज टू n माइनस r, आर्बिट्रेरी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, तो कितने n माइनस r सॉल्यूशन निकल के आएगा। देयरफॉर इन दिस केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आर पॉसिबल। तब इस केस में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। केस फोर्थ,
when m is less than n and r is less than m, or m is greater than n and r is less than n, then the system 3 will have only r equations. कितनी equations है? r equations है. And the last equation will contain n minus r plus 1. कितने contains वैल्यू होती है? n minus r plus 1 unknowns की होती है quantities. Out of this giving arbitrary values to n minus r values फाइंड आउट होंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल. तो एन माइनस आर अगर आ जाता है तो अब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. और कब? ये कंडीशन आपको लास्ट में भी बताई हुई है, वही कंडीशंस को हमने लिखा है दोबारा, एन माइनस आर प्लस 1 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. केस सेकंड क्या है? व्हेन, अब ये केस सेकंड दूसरा वाला है, रो ए इज नॉट इक्वल रो ए बी, यानी कि रैंक दोनों के समान ना हो. तो रो ए बी इक्वल आर प्लस 1 हो, रो ए इक्वल आर हो, देन बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, तब सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? द सिस्टम 1 कैन बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्म. अब वो फॉलोइंग फॉर्म हम लिखेंगे. अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें. आप देखिए फॉलोइंग सुटेबल फॉर्म क्या होगी. C11 x1 C12 x2 up to C1n xn equal K1 0 into x1 C22 x2 up to C2n xn equal K2 0 into x1 0 into x2 CRn xn equal KR 0 into x1 plus 0 into x2 up to 0 into xn equal KR plus 1, and the rest m minus r plus 1 equation will be of the form of the form 0x1 plus 0x2 up to 0 xn equal 0. The last equation of the system 4 can not be satisfied by any of the values of x1 x2 up to xn. Therefore the system of equation 1 inconsistent. देखिए क्या है,
C11x1 प्लस में C12 x2 अप टू C1n xn इक्वल K1, फिर 0x1 प्लस C22 x2 अप टू C2n xn इक्वल K2, 0x1 प्लस 0x2 अप टू CRn xn इक्वल KR हो गया। फिर लास्ट वाली जो इक्वेशन 0 वाली बचेगी उसको KR प्लस 1 कह देंगे। एंड द रेस्ट यानी छोड़ के m माइनस R प्लस 1 वाली इक्वेशन को छोड़ के ऑफ द फॉर्म क्या है 0 0 0 हो जाती है, इक्वल 0 हो जाएगी। द लास्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 4 कैन नॉट बी सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी थी वो सेटिस्फाई नहीं होगी बाई एनी द वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn के लिए। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 इनकंसिस्टेंट। ये सारी लैंग्वेज थी, इसमें मोटी मोटी बात यही है कि ए इनवर्स वाली कंडीशन याद रखनी है कि ए इंटू ए इनवर्स हो जाए और यूनिक सॉल्यूशन याद रखना है, और आपको केवल रैंक के टाइप की जो केसेस थे उनको एक बार पढ़ लेना है। तो आज आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, और हमारा जो नेक्स्ट मेथड रहेगा वो होगा वर्किंग प्रोसीजर के किस तरीके से हम वर्किंग प्रोसीजर करते हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये आज था हमारा टॉपिक जो कंप्लीट होता है, मतलब केसेस के कंप्लीट हो गया, और अब हम वर्किंग प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।